गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है हिंदू का, वो दिया गया है वही 3 कानून है जो किसानों के, उसके रिगार्डिंग दिया गया है, जिसको लेके कि अभी सिंघू बॉर्डर पर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है पहला एडिटोरियल। अभी सरकार ने कहा है कि वो 18 मंथ तक वो जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो इसी बारे में दिया गया है। तो ठीक बात भी है, तब तक थोड़ा सा कोई सोल्यूशन भी निकल जाएगा, थोड़ा देर से ही सही, बेटर देन नेवर। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है, सारा जो फार्म लॉज हैं 3 उसके बारे में दिया गया है। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविड वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन, जो पुणे में बेस्ड है, पुणे में है वो। तो वहाँ पे अभी उस बिल्डिंग में आगजनी हुई है, आग लगी है। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो इसी बारे में दिया गया है कि वो अभी कोविड जो कोवैक्सीन है वो कितना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। वहाँ पे कोई जान माल का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं पहुंची है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। पर फिर भी दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो इसको हाईलाइटेड करता है, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे बोलता हूँ, एडिटोरियल आप रोज़ पढ़ा कीजिए। जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आएगी कि कौन सा जो वर्ड है वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो प्लीज़ एडिटोरियल रोज़ पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है सुलह करना, समझौता करना किसी तरह का, उसे बोला जाता है कॉन्सिलिएटरी। तो देखिए ये वर्ड यूज़ हुआ है वही किसान और सरकार के बीच जो भी डिसरप्शन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उनके बीच सुलह करना या समझौता करना किसी तरह का। तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये वर्ड कॉन्सिलिएटरी। व्हेन यू आर कॉन्सिलिएटरी इन योर एक्शंस और बिहेवियर, यू शो दैट यू आर विलिंग टू एंड अ डिसएग्रीमेंट विद समवन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिलिएटरी। अगला शब्द है रिपील। रिपील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी कानून को ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर रद्द कर देना, उसे बोला जाता है रिपील। इफ द गवर्नमेंट रिपील्स अ लॉ, इट ऑफिशियली एंड्स इट सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, दैट इज कॉल्ड रिपील। तो अभी वही बात कर रहा हूं मैं। सरकार ने भी क्या किया है, 18 महीने तक बोला है सरकार ने कि वो लागू नहीं करेंगे जो वो 3 कृषि कानून हैं। अगला शब्द है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोड्यूस का मतलब होता है नेचुरल में कोई भी चीज उगाना। यहाँ जो इसका मतलब लिया गया है एडिटोरियल में वो लिया गया है किसान की फसलों से, उसे बोला गया है प्रोड्यूस। जो किसान की फसल होती है जो किसान पैदा करते हैं, उसको बोला जाएगा प्रोड्यूस। टू ग्रो और मेक समथिंग बाय अ नेचुरल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूस। अगला शब्द है कॉन्सीड। कॉन्सीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्सीड का मतलब होता है किसी बात को ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसे बोला जाता है कॉन्सीड। टू ग्रो और मेक समथिंग बाय अ नेचुरल प्रोसेस, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। तो कंसीड का मतलब होता है किसी बात को ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेना। हम किसी बात को नहीं चाह रहे हैं फिर भी हमें वो स्वीकार करनी पड़ रही है, तो उसको बोला जाता है कंसीड। इसके लिए माफ कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, पीडीएफ में आपको ये नहीं मिलेगा। अगला वर्ड है इंट्रांसिजियंस। इंट्रांसिजियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रांसिजियंस का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, एकदम हठी होना। जो हमने एक बार बात निर्णय कर लिया या डिसीजन जो ले लिया उस पर अड़े रहना, जैसे भी गवर्नमेंट अड़ी है अपने डिसीजन पे, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है इंट्रांसिजेंस। If you talk about someone's intransigence, you mean that they refuse to behave differently or to change their attitude to something. That is called intransigence. अगला शब्द है सगैसिटी। सगैसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सगैसिटी का मतलब होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चतुराई के साथ या दूरदर्शिता से कोई काम लेना, कोई डिसीजन लेना, कोई काम करना, उसे बोला गया है सगैसिटी। द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलेशंस, दैट इज कॉल्ड सगैसिटी।
अगला शब्द है एम्बियंस। एम्बियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बियंस का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जिस जगह पे या जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ का परिवेश, हम बोल सकते हैं वातावरण या माहौल, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा एम्बियंस। द एम्बियंस ऑफ अ प्लेस इज द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर दैट इट सीम्स टू हैव, दैट इज कॉल्ड एम्बियंस। अगला शब्द है पेरिश्ड। पेरिश्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पेरिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का नष्ट हो जाना, उसका समाप्त हो जाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में पेरिश्ड। टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड पेरिश्ड। अगला शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान होना, समृद्ध होना, किसी चीज की कोई कमी ना होना, उसे बोला गया है अफ्लुएंट। जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है अभी, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत आज हम विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और हम ऐसे ऐसे देशों को जो कोविड वैक्सीन है वो सप्लाई कर रहे हैं जो एकदम बिल्कुल डेवलप है, समृद्ध देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान होना, समृद्ध होना। अगला शब्द है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब इंडिस्पेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो, जिसके बिना काम ही ना चल सके, हम बोल सकते हैं उसे अनिवार्य, अपरिहार्य, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिस्पेंसिबल। If you say that someone or something is indispensable, you mean that they are absolutely essential and other people or things cannot function without them. That is called indispensable. अगला शब्द है सोलेशम। सोलेशम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोलेशम का मतलब होता है कोई हानि हुई है, कोई किसी तरह की कोई क्षति हुई है, उसके बदले में मुआवजा देना, उनको हर्जाना देना, उसे बोला जाता है सोलेशम। कंपनसेशन अवॉर्डेड टू अ पार्टी और for injury to feelings, माफ कीजिएगा, हाँ, to feelings as distinct from physical suffering and pecuniary loss, that is called solatium. अगला शब्द है jeopardize। jeopardize यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। jeopardize का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानि पहुंचाना, उसको खतरे में डाल देना, किसी तरह का उसको जोखिम में डाल देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में jeopardize. To jeopardize a situation or activity means to do something that may destroy it or cause it to fail. That is called jeopardize. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रिसीजन। प्रिसीजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिसीजन का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो समझने में एकदम आसान हो, स्पष्ट हो, एकदम वो सही हो, उसे बोला जाता है प्रिसीजन। If you do something with precision, you do it exactly as it should be done. That is called precision. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।